नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। हाउ आर यू? आई थिंक आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की मेले व त्योहारों के बारे में। राजस्थान के मेले और त्योहारों में हमने कल जाना था गणगौर के बारे में। किसके बारे में जाना था? गणगौर के बारे में जाना था। इसमें हमने गण का अर्थ बताया था शिव, और गौर का अर्थ बताया था पार्वती। क्या बताया था? पार्वती। इसमें शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो तो अखंड सुहाग की रक्षा के लिए इनकी पूजा करती है गणगौर की, और जो कंवारी कन्याएं होती है वो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए शिव व पार्वती की पूजा करती है। इसमें जो ईश्वर जी है उनको शिव शिव माना जाता है, और जो पार्वती माता है उनको गौर माना जाता है। इससे शिव जी और पार्वती माता की पूजा की जाती है। और यह त्योहार 18 दिन तक चलता है। कब से चलता है ये चलता है चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह त्योहार चलता है। गणगौर के त्योहार को जिस होली के दूसरे दिन होली की जो राख होती है उसके पिंड बनाकर जौ व अंकुर के साथ में पूजा जाता है। और ढिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ढिंगा गणगौर है जोधपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। ढिंगा गणगौर शुरुआत किसने की थी? राज सिंह और अमर सिंह ने की थी। और अगर एग्जाम में अमर सिंह आए तो पहले अमर सिंह ही करना है, राज सिंह को बाद में करना है। और अगर राज सिंह आए अमर सिंह नहीं आई तो राज सिंह करना है। गणगौर के बारे में जैसे हमने वो भी जाना था, जो गुलाबी गणगौर नाथद्वार में मनाई जाती है। और जो लोटिया गणगौर है वो जोधपुर में मनाई जाती है, जिसमें जो कंवारी कन्याएं होती है वो सिर पर लोटा रख के उसमें पानी रख कर चलती है, उस लोटिया गणगौर कहा जाता है। और गणगौर के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है वो अभी आपको और बताती हूँ। वो ये है हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ। हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से ही होता है। बसंती जो नवरात्रे होते हैं उनका प्रारंभ भी कब होता है? वो भी चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक चलता है। कब तक चलता है? चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक चलता है बसंती नवरात्रों का प्रारंभ। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जिसे मेवाड़ के किन शासकों ने ढिंगा गणगौर की शुरुआत की? मेवाड़ के राज सिंह है और अमर सिंह ने ढिंगा गणगौर की शुरुआत की। अगर एग्जाम में ये दोनों आए तो पहले इनमें अमर सिंह आएगा, बट ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। और अगर अमर सिंह नहीं हो राज सिंह हो, पहले राज सिंह करना है, और अमर सिंह हो तो अमर सिंह करना है। गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? वो होता है घूमर नृत्य होता है। ये तो चैत्र महीने में जो त्योहार आते हैं गणगौर का वो मैंने आपको बता दिया। इसमें घुड़ला त्योहार भी आता है। घुड़लाष्टमी को जोधपुर में घुड़ला लेके घुमाया जाता है। और अब नेक्स्ट त्योहार पढ़ेंगे हम वैशाख माह के त्योहार। जो वैशाख माह होता है, हम चैत्र माह के जो त्योहार है वो पढ़ लिए हैं। अब वैशाख माह के जो त्योहार आते हैं वो हम पढ़ेंगे। वैशाख माह में आखा तीज आती है। कौन सी आती है? आखा तीज। ये कब आती है? ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आती है। इस दिन अबुझ सावे होते हैं। अबुझ यानी बिना पंडितों को पूछे सावे इस किए जाते हैं। इसमें बाल विवाह सर्वाधिक किए जाते हैं आखा तीज पर। किस पे किए जाते हैं? आखा तीज पर जो बाल विवाह होते हैं ना वो सर्वाधिक आखा तीज पर किए जाते हैं। बीकानेर व उदयपुर रियासतों की स्थापना भी कब की गई थी? ये भी आखा तीज के दिन ही की गई थी, यानी अक्षय तृतीया को बीकानेर व उदयपुर इन दोनों रियासतों की स्थापना की गई थी। बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दिन बुद्ध पूर्णिमा आती है वैशाख पूर्णिमा को। कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को आती है। इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये तो थे वैशाख माह के त्योहार। और अब है जेठ माह के त्योहार की जेठ महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। जेठ माह में वट अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पुत्र व पति की लंबी आयु हेतु क्या करती है? व्रत रखती है। इसके लिए अपने पुत्र व पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। गंगा दशमी व निर्जला एकादशी का व्रत भी आता है।
जेठ शुक्ल पक्ष में आता है। कब आता है? जेठ शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत आता है। फिर है आषाढ़ माह के त्योहार। आषाढ़ महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? आषाढ़ शुक्ल तीज को माकड़ माता का मेला बढ़ता है। जो आषाढ़ शुक्ल तृतीया है उसके दिन किसका मेला बढ़ता है? माकड़ माता का मेला बढ़ता है। और माकड़ माता का मेला ये कब कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है अजमेर में। कब बढ़ता है? आषाढ़ शुक्ल तृतीया को माकड़ माता का मेला बढ़ता है अजमेर में। फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। कब? आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा, इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गुरु बनाए जाते हैं, गुरु की पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नामों में, जैसे व्यास पूर्णिमा, कोकिला वट पूर्णिमा व शिव सेवनत्स पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी 11 से जब से विष्णु जी 4 माह के लिए सो जाते हैं। देव